अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वह है थिंकिंग स्लो एंड फास्ट। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो फैसले जल्दी लेता है या आप एक ऐसे इंसान हो जो फैसले लेने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है फिर आपको पछतावा होता है, तो इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थिंकिंग स्लो एंड फास्ट एक बुक है, इसको लिखने वाला है डेनाइल कैनीमैन। वो इस बुक में ये कहते हैं कि इंसान के पास दो सिस्टम्स होते हैं। जब भी इंसान कोई भी डिसीजन लेता है वो टू सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। जब भी इंसान कोई भी फैसला जल्दी में लेता है तो वहां पे वो इंसान सिस्टम 1 का इस्तेमाल करता है, और जब भी इंसान स्लो फैसले लेता है, फैसले लेने में टाइम लेता है, तो वो सिस्टम 2 का इस्तेमाल करता है। जो सिस्टम 1 होता है वो बेस्ड होता है हमारे इंट्यूशंस पे, वो बेस्ड होता है हमारी पास्ट एक्सपीरियंस पे, हमारी फीलिंग्स पे। और जो हमारा सिस्टम 2 होता है उसमें हम लोग डिलिब्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम लोग टाइम लगाते हैं, मशवरा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, फिर जाके हम लोग वो फैसले लेते हैं। कैनीमैन ये कहते हैं कि मैं नहीं कहता हूँ कि सिस्टम 2 बेहतर है सिस्टम 1 से। हाँ, कभी कभी हम लोग आमतौर पे सिस्टम 1 का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं कहीं पे हम लोग सिस्टम 2 का इस्तेमाल करते हैं अपना फैसला लेने में। लेकिन कभी कभी हमें जहाँ पे सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे हम लोग सिस्टम 1 का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर पछताना पड़ता है। अब ऑथर ये कहते हैं कि हमें अपनी डिसीजन मेकिंग में कुछ चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें टेक अवे करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो है वह फंक्शनिंग क्विकली विदाउट थिंकिंग टू मच। हमारा सिस्टम 1 होता है, सिस्टम 1 में इंसान फैसले बहुत ही ज़्यादा जल्दी करता है। कभी कभी हम लोग गेम खेल रहे होते हैं या इमरजेंसीज में भी इंसान फैसले जल्दी लेता है। जो हमारा सिस्टम 1 होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली खुद फैसले लेता है। सपोज आपके सामने कोई इंसान बैठा है, अब आपकी नजर उसके चेहरे पर पड़ गई, आपने उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखे तो आपके दिमाग में ये बात आई, आपने ये फैसला किया कि इस बंदे को गुस्सा है, तो आपने देख के ही अपनी फीलिंग्स के जरिए ये फैसला लिया कि इस इंसान इस वक्त गुस्से में है, यानी कि वहां पे आपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज जो है वह है गिविंग फुल अटेंशन टू योर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। दूसरा सिस्टम जो हमारे पास होता है उसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा टाइम लगाते हैं फैसला लेने में, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं और डिटेल जमा करते हैं, और फिर जाके हम लोग वो फैसला लेते हैं। तीसरी चीज जो है वह कंफर्मेशन बायस एंड ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि हमें कोई फैसला लेना होता है, हम लोग ये देखते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी कितनी इंफॉर्मेशन है, मैं उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे फैसले लेता हूँ। हालांकि मेरे पास उतनी ज्यादा जानकारी उस चीज की नहीं होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे ख्यालात के साथ ये इंफॉर्मेशन फिट होती है, फिर वो इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती है, फिर हम लोग वो फैसले लेते हैं। जहां पे हम लोग सिस्टम 1 का इस्तेमाल करते हैं, हमारे सिस्टम 1 को ये लगता है कि ये आसान सी प्रॉब्लम है, हम इसको आराम से हल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन गलत साबित हो जाता है। ऑथर फिर एग्जाम्पल देते हैं बैट और बॉल की। वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी इंसान से मैं ये कहूंगा कि बैट और बॉल की कीमत मिला के 110 रुपीज है, अब मैं उनसे कहता हूं कि लेकिन जो बैट की कीमत है 100 रुपीज ज्यादा है बॉल की कीमत से। जब मैं किसी भी इंसान से पूछूंगा कि बॉल की कीमत क्या हो सकती है, तो मोस्ट लोग यही कहेंगे कि बॉल की कीमत है 10 रुपीज, जबकि वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि वहां पे इंसान इंट्यूशंस का इस्तेमाल करता है, अपनी फीलिंग्स का इस्तेमाल करता है और जवाब दे बैठता है। कोई इंसान इसका जवाब ये देगा कि बॉल की कीमत 10 रुपीज है और बैट की कीमत 110 रुपीज है, मिला की कीमत बन जाती है 120 रुपीज, जबकि ये भी आंसर गलत है। अब अगर कोई इंसान सिस्टम 2 का इस्तेमाल करेगा, फिर वो मैथमेटिकली उसको सॉल्व करेगा, आराम से बैठेगा, फिर अपनी अक्ल लगाएगा, तो उसके रिजल्ट ये आएंगे कि बॉल की कीमत 5 रुपीज है, बैट की कीमत 105 रुपीज है, मिला के वो 110 रुपीज बनते हैं। इस तरह से जब वो एफर्ट्स लगाएगा, जब वो उस पर पूरा फोकस करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन गेन करेगा, फिर जाके उसका आंसर सही निकलेगा। वरना अगर वो कभी कभी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे फैसला ले लेता है तो वो फैसले गलत साबित हो जाते हैं। कभी कभी सिस्टम 1 को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा आसान है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, जबकि वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, जहाँ पे सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना होता है।
तो इस तरह से हम लोग सिस्टम 1 का इस्तेमाल करते हैं और गलती कर बैठते हैं। और एक चीज जो है वह प्राइमिंग इफेक्ट। हाँ, अगर हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आ जाता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाता है या हमें कोई भी वर्ड मिलता है, हम उसी बुनियाद पे कभी कभी फैसला ले लेते हैं। सपोज अगर मैं आपको कोई वर्ड दूंगा SO-P, अब आपसे कहूंगा कि आप इसको पूरा कीजिए। आपके दिमाग में शायद बहुत ही ज्यादा वर्ड्स आएंगे, लेकिन अब अगर मैं आपको सामने ईट रखूंगा फिर उसके बाद लिखूंगा SO-P, तो आपके दिमाग में ये बात जल्दी आ जाएगी कि ये कोई खाने वाली चीज है। डैश की जगह पे यू लगाएगा और वो ये समझेगा कि ये सूप वर्ड है। अब अगर मैं उसी वर्ड के सामने क्लीननेस रखूंगा तो आप ये समझेंगे कि ये धोने वाली कोई चीज है, तो इस तरह से आपके दिमाग में सोप आ जाएगा, तो आप डैश की जगह पे ए लगाएंगे। इस तरह से हमारे प्राइमिंग इफेक्ट हमारे दिमाग पे असर डालता है। इसी तरह से अगर आप अपने गिर्द गिर्द नेगेटिव खबरें सुनते हो तो उसकी बुनियाद पे भी आप वैसे ही फैसले लेते हो। यानी कि जो हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट हमें कहीं से मिलता है, कोई क्लू मिलता है, तो उसकी बुनियाद पे हम लोग कभी कभी फैसले लेते हैं। इसीलिए हमें नेगेटिव खबरें नहीं सुननी चाहिए। तो इस तरह से वो भी प्राइमिंग इफेक्ट भी हमारे डिसीजन मेकिंग पे असर डालता है। और एक चीज जो है वह है हैलो इफेक्ट। सपोज मैं किसी इंसान को किसी पार्टी में मिला, अभी मुझे मिलते हुए कुछ ही टाइम हुआ है, अब मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल इंसान है। हालांकि मुझे उस इंसान के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन मैं उसकी एक क्वालिटी की बुनियाद पे ये कहता हूं कि ये एक बेहतरीन इंसान है। इस तरह से मुझे ये लगता है कि इसमें और भी बाकी क्वालिटीज होंगी। तो अब अगर मुझसे कोई ये कहता है कि हमें गरीबों की मदद करनी है, क्या आपके नजर में कोई ऐसे इंसान है जो मदद कर सकता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले वही इंसान आ जाएगा कि हाँ वो इंसान इसके लायक है, वो मदद करेगा। हालांकि वो शायद उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन आपने उसकी एक क्वालिटी को देख के ये फैसला किया कि उसमें और भी क्वालिटीज हो सकती है। 2 सेल्व्स। ऑथर इस बुक में ये कहते हैं कि हमारे पास 2 सेल्व्स होते हैं, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ एंड रिमेंबरिंग सेल्फ। इंसान हमेशा एंड याद रखता है, आगे उसके साथ जो भी हुआ होता है वो सब कुछ भूल जाता है। सपोज आप किसी वैकेशन पे चले जाते हो, 4 दिन आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे से गुजरे, 4 दिन आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, आपने बहुत ज्यादा मजे लिए, लेकिन 5वें दिन कोई प्रॉब्लम हो जाती है, 5वें दिन आपके साथ कोई गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरह से जो 4 दिन आपने खुशी खुशी गुजारे होते हैं वो सब कुछ आप भूल जाते हो और आप आखिरी दिन याद रखते हो। यानी कि आप सिर्फ नेगेटिव चीजें याद रखते हो, बाकी जो भी आपके साथ अच्छा हुआ होता है वो सब कुछ आप भूल जाते हो, जिसकी वजह से यानी कि आप एक्सपीरियंस पार्ट भूल जाते हो, सिर्फ आप एंड वाली चीज रिमेंबर रखते हो, यानी कि नेगेटिव चीज रिमेंबर रखते हो। वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग पे असर डालती है। हाँ, ऑथर ये कहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस आई होती है, आपने तो 4 दिन बहुत एंजॉय किया होता है, आप वो सब कुछ भूल जाते हो, आप वो याद नहीं रखते हो, आप एंड वाला चीज याद रखते हो, आप नेगेटिव चीज याद रखते हो जो आपके डिसीजन मेकिंग पे असर डालता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।